सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवान बेदार है। इन लोगों के लिए कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवान बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। बहुत अच्छा मजमा है, जलसा आपका 100% कामयाब है। सुने, बाबा ने बार बार पूछा बेटी बताना, तो बार बार इसरार करने पे बेटी ने बता दिया। और बाबा उसी सोने के कदमों की, सोना समझते सोना एक पंजाबी का जुमला है, उसी सोने के कदमों की, सोना कहते खूबसूरत को, उसी खूबसूरत के कदमों की खाक तेरी आंखों में लगाई, जिसके सदक़े में तेरी बीनाई वापस आई। बाबा कहने लगा ओ बेटी क्या मतलब मोहम्मद के सदक़े में मिली है? बोले हाँ। बोले फिर ऐसी आंखें नहीं चाहिए। अच्छा, इतना बड़ा पागल होगा कोई दुनिया में? बताइए। थोड़ा सा मुस्कुरा दे आप लोग भी जरा, माइक वालों तुम भी मुस्कुरा दो। क्या नाम है भैया का? शफीकुल इस्लाम। बहुत अच्छा माइक, अल्लाह खूब बरकत फरमाए तुम्हारे भाई। पूरे इलाके में यही माइक लगवाया था, बहुत अच्छा माइक है। अल्लाह खुश रखे, आपको शाद आबाद रखे। अच्छा, होता क्या है ना, 12 बजे के बाद आप लोग 1 बजे के बाद थोड़ा मुस्कुरा देते ना, तो खतीब का एक जज्बा बेदार हो जाता। आप लोग का मुस्कुराहट हमारे लिए पेट्रोल का काम हो जाता है, अच्छा लगता है ना। और आपका चेहरा ऐसा जैसे नेपाल का बटवा बंधा बंधा, तो हम सोचेंगे या अल्लाह सुनना नहीं चाहता ना, मगर अल्लाह का खेल रहे हैं। रात का 1:30 बजे आजाद, और रात के 1:30 बजे ऐसा मजमा हमें कभी कभी मिलता है जैसा अभी मिला है। इतना अच्छा मजा, मुबारकबाद के काबिल है पूरी कमेटी। आपकी कमेटी बहुत कामयाब, आपका जलसा बहुत कामयाब, आपका मजा बहुत कामयाब। ऐसी आंखें नहीं चाहिए। करेगा क्या? बोले फोड़ेंगे। बोले फोड़ेंगे। बोले अच्छा। बोले नहीं चाहिए। अरे दुश्मनी हो गई नाज़िम साहब, दुश्मनी हो तो खुल के हो ना, दुश्मनी हो तो सामने से हो। बोले ऐसी आंखें फोड़ेंगे। क्यों? बोले मोहम्मद अरबी के सदक़े में मिली है। मैंने कहा नादान जिसे मेरा नबी अता कर दे, उसे मिटाने वाला कोई माँ का लाल पैदा ही नहीं हुआ। कबीले में ऐलान कर दिया, चेलों को बुलाया, बड़ी बड़ी सलाखें मंगाई। सलाखें समझ रहे? बड़ी बड़ी सरिये मंगाए, सलाखें मंगाई, भट्टी में डाल दी, अंगारों की तरह चमकने लगी। कबीले के बूढ़ों ने समझाया, सब आए। आने के बाद कहने लगे अबे नादान, जब मिल गई है तो क्यों फोड़ने लगा? जब मिल गई है तो क्यों फोड़ने लगा है? तो एक बूढ़ी औरत आके कहती बड़ा नादान, जब मिल गई तो क्यों फोड़ने लगा? कोई मोहम्मद ने आकर देखी थोड़ी। मैंने कहा नादान बुढ़ियो, जिसकी आंखों से कायनात न छुपी, इसकी आंखें कैसे छुप जाएंगी? और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, इल्मे गैबे मुस्तफा, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी अल्लामा शकील अहमद रज़वी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुने बहुत मजा आएगा। भट्टी में डाल के चमकना शुरू हो गई, अंगारों की तरह, आग की तरह चमकने लगी। कबीले के बूढ़े जवान बच्चे सबने समझाया, मगर इसकी समझ में, औरतों की समझ में आ रही कुछ तो आ रही होगी, हल्की आ रही होगी। हाँ, जो भी आए समझ में, अल्लाह खुश रखे मोहब्बत से। सुने, हमने सुना बंगाल में औरतों के बंगला ज्यादा समझ में आती है। क्या था? तड़ी जम क्या था? अब हम भी ट्यूशन पढ़ेंगे बंगाल में, थोड़ा सा 1-2 जुमले का, ताकि याद करेंगे।
भालू आछो। हाँ, चलिए इतना इतना सीख जाएंगे सब। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको शादाबाद रखे, सोए मोहब्बत के साथ। अंगारों की तरह चमकना शुरू हो गई। सबने समझाया मगर समझ में इसकी कुछ नहीं आया। हाथों में सराखे आंखों के करीब लाया और जैसे ही आंखों के करीब लाया चाहता था कि मिटा दो, चाहता था कि फोड़ दो, चाहता था कि खत्म कर दो। आंखों में गर्म सलाखों को डाला, सरियों को डाला। देखते ही देखते सलाखे ठंडी हो गई। देखो ऐसे बेटी का हाथ पकड़ा, बेटी का हाथ पकड़ के बोला मेरी बेटी, जब मोहम्मद के कदमों से लगने वाली खाक का ये आलम है तो फिर मोहम्मद अरबी की जात का आलम क्या हो। आज ऐसे ऐसे जवान भी मौजूद है इस बस्ती में यार। कई साल पहले आ जाना चाहिए था इस गांव में, हमें कई साल पहले आना चाहिए था। मैं दुआ करता हूँ अपने भाई के लिए, अल्लाह इस बच्चे को करोड़पति बना दे और इसकी सेहत को मौला सेहत के साथ इस बच्चे को लंबी उम्र का फरमाए। अब इनके लिए, भाई के लिए गिफ्ट और सबके लिए। और जब मैं सरकार का नस्ल नाम सरकार का शजरा पढ़ूंगा ना तो चारों कोने से नारे लगेंगे, मगर भाई के लिए गिफ्ट। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, बोलिए छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। सुने, कहने लगा बेटी का हाथ पकड़ के, बेटी जब मोहम्मद अरबी के लगने कदमों से लगने वाली खाक का ये आलम है तो फिर मोहम्मद अरबी की जात का आलम क्या। बेटी का हाथ पकड़ा, नबी की बारगाह आके कदमों में गिर गए, आका कदमों को छूने लगा। अर्ज करता या रसूल अल्लाह, अंधेरे में था, आका मालूम न था, या रसूल अल्लाह देर कीजिए, आका हाथ बढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए, मुस्तफा के पाँव चूम के सल्ले आफताब हो गए। और मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, जिस तरफ से मुस्तफा गए कांटे भी गुलाब हो गए। अब सुनेंगे सरकार का शजरा, सब सुनेंगे ना। अच्छा, इस महफिल में सबको चैलेंज है, हमारे स्टाफ को छोड़ के जितने इधर बैठे 5 दादाओं के नाम बता दो। दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा। ये तो बंगाली है ना, हाँ, ऐसी बोलते हैं ना, दादा परदादा। बेटिया मोबाइल बंद करो बेटा, हम इसके बहुत बड़े मुखालिफ हैं, बिल्कुल बंद करो। हम बेटियों के हाथ में बड़ा मोबाइल देखना नहीं चाहते, हम आपके हाथ जोड़ते हैं अल्लाह के वास्ते। बेटियों के हाथ में मोबाइल मत दो, जहर है बेटियों का। चलो कोई अगर किसी की बीवी है, हम मना नहीं करते, आप बहुत सारे आप में शरीक हयात होंगी बहुत सारी, मगर कोशिश ये करो कि इस पंडाल में बैठकर मोबाइल को कंट्रोल करो। और याद रखना, शकील अहमद रजवी की नजर बहुत सख्त नजर है, ये बहुत छोटा सा मजमा है। मैंने रब का फजल है, 50,000 1 लाख 2 लाख के मजमे में मैंने खिताब किया। मेरा मिजाज, मेरे तेवर बड़े सख्त है इस मामले में। मैं पूरे मजमे को जांच लेता हूँ, भाप लेता हूँ, मेरा मिजाज है अपना। और वो खिताबत ही क्या, खिताबत का नाम ही है कि मजमे को कंट्रोल में ले लेना। बेटियों ये मोबाइल है ना, बर्बाद जिंदगी को बर्बाद करने लगे।
तुम अपनी जिंदगी को पर्दे के साथ गुजारो और इसी में तुम्हारी भलाई है। अच्छा एक बात बताओ, नबी की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कमी थी कुछ? वो तो जन्नत की मालिका थी, उनके दोनों बेटे जन्नत के सरदार हैं, बाबा जन्नत बांटेंगे, शोहर जन्नत बांटेंगे, उनको कोई कमी थी? मगर पर्दा, मगर पर्दा, मगर पर्दा, ऐसा पर्दा ये आसमान कसम खाता है, मैंने हजरत फातिमा के सर के बाल का रंग भी नहीं देखा। आज तुम्हारे हाथों में मोबाइल, अय्याशियों के मनाजिर हैं, मक्कारियां और ड्रामे तुम्हारे हाथों में हैं। तुम इस्लाम की शहजादी हो, तुम इस्लाम की बेटियां हो, इस्लाम की माए हो। याद रखना, जब माए नेक होती थी ना तो बेटे अब्दुल कादिर जिलानी जैसे पैदा होते थे। जब माए नेक होती थी ना, पारसा होती थी, बेटे सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा पैदा होते थे। जब माए नेक होती थी ना तो बेटे ख्वाजा करीम नवाज अजमेरी जैसे पैदा होते थे। जब माए नेक होती थी ना तो बेटे साबित कलियरी जैसे पैदा होते थे। मगर आए माए ना नेक नहीं है, नहुसत भरी हो। कल की माए थी जो अपने बच्चों को दूध पिलाती थी तो वुजू करके दूध, कल की माए थी अपने बच्चों को खिलाती थी तो नाते नबी पर पढ़ के खिलाती थी। और आज की माए कार्टून समझते हो, कार्टून मोबाइल, छोटे छोटे गुड्डे गुड़िए जो होते हैं, कार्टून जो होते हैं, नानी तेरी मोरनी को मोर नाचेगा जिन्हें क्या क्या बोलते हैं, बस वो चलाया और हाथ में दे दिया। अच्छा मेरी समझ में ये नहीं आती, वो अभी 3 महीने का पैदा होकर सीधा हुआ है तो उसे मोबाइल क्या समझ में आ रही है? आराम से मोबाइल के सामने लेटे हैं, हम देख रहे हैं, ये देखिए 3 महीने का है, मगर 3 महीने का कोई चस्का ऐसा लगा है, आराम से देख रहे हैं। ये किसने डाला? ये माँ ने डाला, माँ ने। याद रखना, एक माँ घर में नेक हो जाए, एक बहन घर में नेक हो जाए, पूरा घर नमाजी हो जाता है, पूरा घर दीनदार हो जाता है, पूरा घर पारसा हो जाता है। और जिस घर में माई बिगड़ जाती है ना, बहनें बिगड़ जाती है, बीबियां बिगड़ जाती है, पूरा घर गिरा। इसलिए इस्लामी माहौल पैदा करो बेटियों, इस्लामी माहौल करो। यहां बैठकर तुम अपने सरों पर दुपट्टे नहीं रख सकती। मुझे अफसोस होता है, जलसे में आती है कुछ बहनें हमारी इस अंदाज में दुपट्टे रखती हैं, बहुत अच्छा, कुछ को देखो तो सर पे दुपट्टा ही नहीं है। ये देखो बिटिया बैठी सामने, दुपट्टा ही नहीं है सर पे, अजीब रंग है। तुम हमारी अपनी, हम हमारी माएँ हो, हमारी बहनें हो। भले से मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मगर मेरे आपके दरमियान एक रिश्ता है, जिस रिश्ते को हम जोड़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस रिश्ते नसीब से तुम मेरी माँ हो, मेरी बहन हो, बेटियों, हमारा हक है तुम्हें समझाने का। बेटियों इस्लाम को बदनाम मत करो, कोशिश ये करो पर्दे में रहो, पर्दे में कोशिश ये करो अपनी नस्लों को मोबाइलों से दूर रखो। माँ को चाहिए वो बेटी का ख्याल रखे, बड़ी भाभी को चाहिए वो नंद का ख्याल रखे। और याद रखना, ये कमेटी वाले बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, सब बैठे हैं, बेटी को बिगाड़ने में 2 का हाथ होता है। हमने पूरा मुल्क का सर्वे किया, बेटी को बिगाड़ने में 2 लोगों का हाथ, एक तो माँ का हाथ होता है, एक बड़ी भाभी का हाथ होता है। मैं सही कहने लगा हूं, भाभी को चाहिए कि ये नंद जो है तेरी, ये तेरी बेटी के मिशन है, तो ख्याल कर ये जाती कहाँ है, लाती क्या है, खाती क्या है, पहनती क्या है, इसकी जिंदगी कैसी गुजरती है। माँ को चाहिए तो माँ कंट्रोल करे बेटी पे, कि बेटी की जिंदगी कैसी, सुबह को कैसी गुजरती है, शाम को कैसी गुजरती है, उसकी जिंदगी के तेवर कैसे हैं। इसलिए बेटियों मेरी बात का बुरा ना माने, बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना। तुम मेरी अपनी बहनें हो, मेरी बेटियां हो, मेरी माएँ हो। अगर बात बताओ, अगर तुम सुधर गई तो घर का माहौल सुधर जाएगा। इसलिए घर का माहौल सुधारिए, पर्दे में रहिए, पर्दे में तुम्हारे साथ अल्लाह। ये जितनी बातें मैंने कही हैं, अल्लाह तुम्हें अमल की तौफीक अता फरमाए। आ गई हो तो सुन लो, नमाजों की पाबंदी करो, पर्दे में रहो, सबसे बड़ा कंट्रोल यही तुम्हारे लिए। शोहरों की अपने फरमाबरदारी करो। ए बेटा बैठ जा, ए बेटा, उसे ऐसा लगा ये जिन्नात आ गए। बैठ जा, बैठ जा बेटे, बैठ जा, बैठ 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 बैठ। अल्लाह खुश रखे। अच्छा भैया 1 घंटा 15 मिनट हो गए, थोड़ा सा और बोल लें, घबरा तो नहीं रहे। अल्लाह खुश रखे, बहुत अच्छा मजमा है। जरा हाथ उठाकर रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स। अल्लाह खुश रखे, सलामत रखे, लहरा के बोले ना पाए क्या रसूल अल्लाह। आप सुने, बहनें भी सुने, बेटियां भी सुने।
बैठ जाओ, आप बैठ जाइए, तशरीफ ले आइए, इधर ले आइए, इधर आइए, बैठ 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 बैठ। इस अंदाज में तो आप ना थक जाएंगे, जैसे बैठे थोड़ा नीचे टिक के बैठ जाइए, बैठ जाइए, नहीं तो हम यूपी वाली जबान इस्तेमाल कर देंगे, बैठ जाइए। बुला रही आप, बोला तो नहीं। सरकार का नसबनामा, सरकार का शजरा, दादा परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, कितने हो गए? 5 दादाओं के नाम अपने नबी के। हमारे नबी का क्या नाम है? हाँ, मुहम्मद रसूलुल्लाह। मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं कि थे? हैं, बोलो हैं कि थे? हाँ। अब इन वहाबी, नजदी, देवबंदी, अहले हदीस से ये कहो, एक का तर्जुमा बदल दो, कलमे का तर्जुमा बदल दो। जब नबी तुम्हारे नजदीक मर गए, मिट्टी में मिल गए, नाउज़ बिल्लाह, तो थे, और कलमा कह रहा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो कल भी थे, आज भी हैं। तो हमारा तो कलमा बता रहा है कि नबी है, मगर हम सुन्नियों के हैं। अब इनका कोई और होगा, पता नहीं कौन है। हमारे नबी तो हैं, हम तो अपने नबी को जिंदा मानते हैं, अल्लाह का फजल है। हम तो बुजुर्गों को जिंदा मानते हैं, नबी की तो बहुत बड़ी बात है। हमारे तो सरकार गौसे आज़म जिंदा है, ख्वाजा करीम नवाज जिंदा है, साबिर पाक जिंदा है, मेरे अमरोहा का बादशाह सैयद शरफुद्दीन और शाह विलायत रहमतुल्लाह तआला अलैह। बंगाल के तो बहुत लोग जाते हैं हमारे अमरोहा। हमारे अमरोहा में एक बाबा है जिनका नाम है सैयद शरफुद्दीन। सांप और बिच्छी आज भी आपके मजार पर नहीं काटते। और शरफुद्दीन साहब 750 साल का जमाना गुजर गया। कितने साल? 750 साल, मगर आज भी आपके मजार पे सांप काटता है ना बिच्छू काटता। अच्छा, एक बात, टेक्निकल जुमला, हमने कहा ये हमारे बाबा हैं। अच्छा, हमारों में करंट है, ये हमारे हैं। हमने कहा कुछ तुम्हारा हो तो लाओ भाई, तुम्हारे अकीदे में हो तो कोई लाओ। खाली तुम, पहली बार तो तुमने मजार होते ही नहीं, और तुम्हारे किसी के कब्र पे खाली मच्छर रुक जाए। चैलेंज कैसा है? बोलो चैलेंज कैसा है? खाली मच्छर रुक जाए, सब छोड़ के तुम्हारी तरफ, जब तुम छोड़ हमारी तरफ आ जाओ। और मैंने बड़े बड़े मजमू में ये चैलेंज किया मौलाना साहब। हमारे अमरोहा में 750 साल का जमाना गुजर गया, आज भी अल्लाह का फजल है, ना सांप काटता है ना बिच्छू काटता है, और हर बिच्छू के कंठ पे ऐसे ताला लगा। बाबा ने कहा था मेरे मजार पे सांप रहे, बिच्छू रहे, कयामत आ जाएगी मगर किसी को काटेगा नहीं। अच्छा, इधर बंगाल में बिच्छू होते हैं? अच्छा, एक करामत और बताएं। कभी अमरोहा आना, यूपी आना, और डब्बे में बंद करके एक बिच्छू को ले आना बंगाल से, या तो बंगाल का उधर ले जाना या उधर का इधर ले जाना, और बाबा से कह के आना हजरत जी हम 15 दिन के लिए बंगाल लेके जा रहे हैं, 15 दिन के बाद छोड़ जाएंगे। याद रखना, अल्लाह की इज्जत की कसम, वही बिच्छू जो अमरोहा का है 15 दिन तक बंगाल में नहीं काटेगा। बच्चों को खिलाना, बीबी को खिलाना, सब खेलना उससे, जैसे एक गुड्डा गुड़िया होता है ना, उससे खेलते, खिलौने से खेलते, ऐसे खेलना। मगर जितना वादा किया बस इतना। अगर 15 दिन से 16 दिन हो गया तो फिर खैर नहीं होगी। अपने बंगाल का बिच्छू ले जाना, दरबार में जाके हजरत के दरबार में जाके अपने डब्बे से निकालना, अपने हाथ पर रखना, जरूरत नहीं डंक मार देना। अब तो बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुन्नियों, इस अकीदे को छोड़ के टुन्नियों में जा रहे हो, टुन्नियों में ना अहलों में जा रहे होंगे, जहाँ 40वां हराम, तीजा, 10वां बरसी, उर्स, ये वो सब खत्म। मर गए मरदूद जिनकी फातिहा न दुरूद, सब खत्म। इधर रहो, इधर अल्लाह ने इधर सब कुछ दिया है। इधर बारवी का हलवा भी है और गौसे आजम का मुर्गा भी है, और इमाम हुसैन का खिचड़ा भी है। हमने कहा बेटा अभी खाया नहीं है, जीभ में जायका अलग ही आए।